नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में एक बहुत ही ज़रूरी बात। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को फर्जी लोन एप्लीकेशन जो हैं, ये 7 दिन का जो जिनका टेन्योर होता है या इसके आसपास का कोई टेन्योर होता है, मतलब बहुत ही कम दिनों का ये टेन्योर प्रोवाइड कराती हैं फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस। ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं। तो फर्जी लोन एप्लीकेशन अगर आपका गलत फ़ोटो बनाकर वायरल कर रही हैं, तो आपको क्या काम करना है जिससे आपकी टेंशन तुरंत ख़त्म हो जाए। और आपको एक ज़रूरी बात और बता दूं कि ये जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस हैं, इनका आपको लोन चुकाना है या नहीं चुकाना है, ये भी आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि इस वीडियो को आपको बिल्कुल एंड तक वॉच करना है, ताकि बिल्कुल वन बाय वन हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले फर्जी लोन एप्लीकेशंस की थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देता हूँ, कौन सी लोन एप्लीकेशन फ्रॉड होती हैं। तो दोस्तों, ऐसी लोन एप्लीकेशन जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जिनकी कोई भी एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है, ऐसी जो लोन एप्लीकेशन होती हैं, ना तो लोन एग्रीमेंट लेटर, ना सैंक्शन लेटर, ना कुछ भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराती है। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड नहीं कराएंगी। केएफएस लेटर भी प्रोवाइड नहीं कराती, यानी की फैक्ट स्टेटमेंट जो लेटर होता है, वो लेटर भी आपको प्रोवाइड नहीं कराती हैं। तो ऐसी जितनी भी लोन एप्लीकेशन होती हैं, ये फ्रॉड होती हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया में लोन प्रोवाइड कराने के लिए किसी भी लोन एप्लीकेशन का आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी या बैंक के साथ टाई अप होना जरूरी है, या आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी या बैंक की वो एप्लीकेशन हो। ठीक है, तब वो लोन आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। बिना एनबीएफसी या बिना बैंक के कोई भी आपको लोन प्रोवाइड नहीं करा सकता। अगर बात करूं, इसके अलावा एक संस्था है जो लोन प्रोवाइड करा सकती है, वो है राज्य सरकार। राज्य सरकार मतलब जो भी आप अलग अलग, आप मान लीजिए आप हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणा सरकार आपको लोन प्रोवाइड करा सकती है। यूपी में रहते हैं तो यूपी सरकार आपको लोन प्रोवाइड कर सकती है, उनकी कोई अगर ऐसी स्कीम होती है तब। ठीक है, अदरवाइज अगर उन सब चीज़ों को हटा दिया है तो इंडिया में सिर्फ दो ही तरीके से लोन प्रोवाइड कराया जा सकता है, या तो एनबीएफसी, किसी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के द्वारा, या किसी बैंक के द्वारा। ये जितनी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है, ना तो इनका लोन सिविल में से होता है, ठीक है, ना इनकी कोई एनबीएफसी या बैंक होती है। तो आप इनकी कंप्लेंट जब रजिस्टर कराने जाते हैं आरबीआई की, जो कंप्लेंट पोर्टल है वहाँ पर, तो आपको इनकी किसी एनबीएफसी का नाम पता ही नहीं होता है, क्योंकि होता ही नहीं है। और अगर इन्होंने आपको कोई लोन एग्रीमेंट लेटर, कोई सैंक्शन लेटर दिया भी होता है, तो वहाँ पर जो एनबीएफसी का नाम लिखा होता है, या तो वो एनबीएफसी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, या फर्जी तरीके से किसी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी या बैंक का नाम ये लोन एग्रीमेंट लेटर या सैंक्शन लेटर पर लिख देते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये लोन जो प्रोवाइड कराते हैं वो बहुत ही कम दिनों का होता है, 7 दिनों का, और जो ये रीपेमेंट लेते हैं वो लेते हैं दुगना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपने 5,000 का लोन अप्लाई किया, तो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे सिर्फ 2 से ढाई हज़ार रुपये या 3,000 रुपये के आसपास, और बाकी 2 ढाई 3,000 रुपये लोन एग्रीमेंट, मतलब लोन बोल सकता हूँ प्रोसेसिंग फ़ी, फाइल चार्ज के नाम पर ये डिडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जब 7वां दिन स्टार्ट, मतलब छठा दिन जब आता है, छठे दिन से इनके जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशंस के, ये कॉल्स करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब ये आपको मल्टीपल कॉल्स करते हैं, तब आप कहते हैं कि भाई आज तो छठा ही दिन है, तो ये बोलते हैं कि भाई रीपेमेंट करो। तो आप बोलते हो कि भाई नेक्स्ट डे रीपेमेंट करना है मुझे। तो ये बोलते हैं कि ठीक है, कल सुबह 10 बजे तक या 11 बजे तक आप पेमेंट कर देना। अब अगर आप मान लीजिए वो 7th डे पर पेमेंट नहीं कर पाए, तब इनके जो रिकवरी एजेंट हैं ये क्या करते हैं, ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपकी गलत फ़ोटो बनाकर वायरल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब थोड़े गलत तरीके से एडिट किए हुए, थोड़े ख़राब फ़ोटो बनाकर, मतलब थोड़े नहीं, काफ़ी ख़राब फ़ोटो बनाकर वायरल करना शुरू कर देते हैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास आई कहाँ से। जब आपने ऐप को इंस्टॉल किया था, तो आपने वहाँ बहुत सारी परमिशन दी होंगी, जिसमें कॉन्टैक्ट की, मीडिया स्टोरेज की, मैसेज की, ठीक है, कॉल लॉक की। तो ये सारी परमिशन आपने दी होंगी। तो ये क्या करते हैं, आपके फ़ोन को एक्सेस करके आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट अपने पास सेव कर लेते हैं। अब उसी कॉन्टैक्ट लिस्ट से ये रिकवर करते हैं अपना पैसा, इलीगल मनी। मतलब एक तो 7 दिन का टेन्योर, आरबीआई की अगर गाइडलाइंस की बात करूं तो उसके अनुरूप भी कहीं ना कहीं वो गलत है। ठीक है, और जो पेनल्टी है, जो ब्याज वगैरह ये लगाते हैं, वो बहुत ज़्यादा लगाते हैं, बहुत ओवर। मतलब 7 दिनों में दुगना पैसा वसूल करते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, 7 दिन में कोई ऐसा तो नहीं है, मान लीजिए आज आपके पास पैसा नहीं है, तो 7 दिन बाद कोई ऐसा आपके घर में कोई पेड़ है जिसको आप हिलाएंगे और वहाँ से नोट गिर जाएंगे और आप इनका पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो इतने शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई भी मना करता है लोन प्रोवाइड कराने के लिए किसी भी एनबीएफसी या बैंक को।
तो ये चूँकि इनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती, चूँकि अनऑथोराइज्ड होते हैं, तो लीगली तो ये आपका कुछ नहीं कर सकते। इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है, वो होता है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब ये क्या करते हैं, आपके खराब फोटो, गलत फोटो बनाकर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल करने की आपको धमकी देते हैं। आप क्या गलती करते हो, आप इनका पेमेंट कर देते हो। मान लीजिए डर से आपने पेमेंट कर दिया इनका, तो क्या ये आपको परेशान करना बंद कर देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये फिर से एक अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आपकी बिना मर्जी की ट्रांसफर करेंगे और फिर से दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। हो सकता है फर्स्ट टाइम भी इन्होंने आपकी बिना अनुमति के आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र किया हो या फर्जी लोन ट्रांसफ़र किया हो और आपको हैरेसमेंट कर रहे हो, आपको परेशान कर रहे हो। ठीक है, तो ये ऐसा करेंगे। अगर आपने इनका लोन चुकाया या इनके लोन चुकाने के बारे में सोची, तो फिर ये आपको हैरेसमेंट करेंगे ही करेंगे। इनको पता चल जाएगा आपके पास है पैसा और आप घर, मकान, दुकान, जायदाद, संपत्ति, माल जेवर सब कुछ बेच के भी इनका लोन नहीं चुका पाओगे। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। तो आपके सामने बहुत ही एक परिस्थिति ऐसी होगी कि भाई आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में फ़ोटो वायरल करने की आपके धमकी देंगे, आपके हो सकता है फ़ोटो वायरल कर भी दें आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में। तो आपको क्या करना है, कैसे आप इस हैरेसमेंट से बचेंगे, कैसे आप इस बोल सकता हूँ डिप्रेशन से बाहर आएंगे? इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है अपने नज़दीकी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। लगभग हर जिला मुख्यालय, जो जिला पुलिस मुख्यालय होता है, वहाँ पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होता है। वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जो भी ऑफिसर बैठे हों उनसे डिटेल में इस संबंध में बात कीजिए। उनको बताइए कि भाई मुझे नहीं पता था कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, फर्जी है, तो मैंने इंस्टॉल कर ली थी। अब ये मुझे धमका रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और यहाँ पर मैंने अपना आधार कार्ड भी दिया है, पैन कार्ड भी दिया है और अपनी सेल्फी भी दी है। मेरी सेल्फी को एडिट करके मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर रहे हैं। ठीक है, या वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। जो भी आपके साथ में हो रहा है वो आपको डिटेल में बता देना है। और आपको ये भी वहाँ पे बोलना है कि भाई मुझे डर है कि ये लोग भविष्य में मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का भी मिसयूज कर सकते हैं। तो आपको एक कंप्लेंट दर्ज करानी है। ठीक है, अगर आपके ज़िले में कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं है, वैसे तो होता है जहाँ तक है सभी ज़िलों में आजकल इंडिया में, लेकिन अगर नहीं है तो आप नियर बाई जो आपका पुलिस स्टेशन है वहाँ भी दर्ज करवा सकते हैं कंप्लेंट। ठीक है, या फिर ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में भी आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ साइबर क्राइम पोर्टल का लिंक। तो www.cybercrime.gov.in ये इनकी वेबसाइट है। अगर आप यहाँ पर रजिस्टर कराएंगे कंप्लेंट, तो ये भी आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर दी जाती है, या नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन तक, और वहाँ से आपको हो सकता है कॉल आ जाए और विद इन बोल सकता हूँ 72 आवर्स यानी 72 घंटों के अंदर आपको उस ऑनलाइन कंप्लेंट की एक हार्ड कॉपी सिग्नेचर करके जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस इस कंप्लेंट में अपॉइंट हुए होंगे उनको प्रोवाइड करानी होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया पहली बात कि आपको इतना काम करना है कि आपको पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, चाहे आप ऑनलाइन कराएं ऑफलाइन कराएं। ठीक है, अब क्या पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराने से ही हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? आंसर है नहीं। ऐसा नहीं है कि पुलिस कंप्लेंट आपने रजिस्टर करा दी सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपको पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपको पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, जिस दिन आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है सेम डे करा दो आप। ठीक है, अब उस कंप्लेंट को रजिस्टर कराते वक्त आप वहाँ पर कुछ अपने अदर मोबाइल नंबर्स भी दे दो, जैसे कि अपने फादर का, मदर का, या आप किसी रूम में रहते हैं अपने रूममेट का नंबर दे दें, या आपके पास कोई दूसरा सेकेंडरी फ़ोन है जिसके बारे में नहीं पता है फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस को, उसका नंबर दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो पुलिस ऑफिसर्स होंगे वो आपसे कांटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया वो नंबर आपको स्विच ऑफ करना पड़ सकता है, पढ़ नहीं सकता, बल्कि आप कर लीजिएगा। ये मेरी व्यक्तिगत एडवाइस है। मैंने जितने भी लोगों को ये एडवाइस दी है, सभी लोग इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के जाल से बाहर निकल चुके हैं। मतलब सभी क्या, ज़्यादातर लोग। ठीक है, मतलब सभी का तो मैं क्लेम नहीं कर सकता ना 100% का। ज़्यादातर लोगों को इन फर्जी लोन एप्लीकेशन की जो प्रताड़ना है, जो हैरेसमेंट है, इससे मुक्ति मिल चुकी है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद में अपना जो नंबर है जिससे आपने लोन अप्लाई किया था, जिससे लोन लिया था, वो नंबर आपको स्विच ऑफ करना है। अब स्विच ऑफ करने से पहले आप 1 बाई 1 अपने जितने भी कॉन्टैक्ट हैं सबको या तो कॉल करके बोल दो, ठीक है, कि भाई मेरा फ़ोन हैक हो चुका है, इसके संबंध में मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है, और मेरे साथ जो ऑनलाइन साइबर फ्रॉड हुआ है इसकी कंप्लेंट जो है मैंने पुलिस में कर दी है, तो पुलिस इसकी जांच कर रही है। ठीक है, अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई फ़ोटो, मैसेज आता है, वीडियो आता है, उस नंबर को आप ब्लॉक कीजिएगा। अगर कोई मेरे बारे में कोई जानकारी लेना चाहता है तो आप बोल दीजिएगा आप मुझे नहीं जानते हैं। ठीक है, सिंपल, बस इतना ही बोलना है आपको। और उसके बाद अपना नंबर स्विच ऑफ करना है, व्हाट्सएप बंद करना है। और अगर मान लीजिए आप कॉल पर नहीं बोलना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर बोलना चाहते हैं, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, 1 बाई 1 सभी कॉन्टैक्ट के पास सेंड कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद अपना नंबर स्विच ऑफ कीजिए और अपना व्हाट्सएप बंद कीजिए। व्हाट्सएप बंद का मतलब उस नंबर से आप व्हाट्सएप यूज़ मत करना।
कोई भी आपको अगर मैसेज करे तो सिंगल चेक मार्क आना चाहिए, डबल चेक मार्क नहीं आए। मतलब जो डिलीवर में डबल ब्लू टिक हो जाते हैं, यानी डबल चेक मार्क ब्लू हो जाते हैं, अगर कोई आपको मैसेज करे तो सिंगल चेक मार्क रहना चाहिए, डबल चेक मार्क ना हो। नंबर बंद कर दो, व्हाट्सअप बंद कर दो 10 से 15-20 दिनों के लिए, मतलब वैसे कोशिश करो 1 महीने के लिए बंद कर दो, लेकिन रिचार्ज वगैरह कराते रहिएगा, नंबर वगैरह लैप्स ना हो आपका। अगर आपको बहुत अर्जेंट OTP वगैरह की नीड हो, ये नंबर आपका बैंक्स वगैरह में लगा हो या कहीं सरकारी जगह पर लगा हो, तो कुछ देर के लिए आप सिम डालिएगा, OTP लीजिएगा, फिर से नंबर ऑफ कर दीजिएगा। 1 से 1.5 महीने अपना नंबर बंद रखिए कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद में, और 1 से 1.5 महीने बाद दोबारा सिम डालिए। आप पाएंगे कि आपके पास फिर कोई भी कॉल्स नहीं आ रही हो। अगर फिर भी आपके पास कोई कॉल्स आ जाती है 2-4 दिन के लिए फिर से नंबर बंद कर दीजिए, ठीक है। लेकिन किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन का आपको लोन नहीं चुकाना है, क्योंकि इनका लोन सिविल में शो होता नहीं है, इनकी कोई NBFC बैंक होती नहीं है। आप अपना सिविल को चेक कीजिएगा, आपके सिविल में इनका लोन शो नहीं होगा फर्जी लोन एप्लीकेशंस का, ठीक है। और जिन एप्लीकेशंस का लोन शो हो रहा है, डेट मीन्स की वो एप्लीकेशन जो है वो जेन्यून है, NBFC या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो जेन्यून एप्लीकेशन है, जो कि आपको एक बड़ा टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं, आपको हैरेसमेंट नहीं करते हैं, आपको परेशान नहीं करते हैं, ठीक है, जिनकी NBFC या बैंक होती है, जिनका लोन सिविल में से होता है, ऐसे सभी एप्लीकेशन का आपको समय पर लोन चुकाना है। फर्जी लोन एप्लीकेशंस का आपको लोन नहीं चुकाना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, जो मैंने आपको बताया आप सिर्फ इतना करके देखिए। तो दोस्तों आप यकीन मानिएगा, आप इनकी प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक बाहर निकल आएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी आपको समय नहीं गंवाना है। नियर बाई पुलिस स्टेशन जाइए, कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, जो मैंने बताया वो स्टेप फॉलो कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कल मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा एक बहुत ही वायरल लोन एप्लीकेशन के बारे में, उसका रिव्यू करूंगा कि वो जेन्यून है या नहीं है, ठीक है। तो कल तक का आपको वेट करना होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो करके अगर आप DM करेंगे तो वहाँ पर मैं ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपका रिप्लाई मैं वहाँ पर ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हालांकि वहाँ पर भी बहुत सारे रिप्लाई छूट जाते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी अपने जो भी सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बहुत सारे जेन्यून ट्रस्टेड NBFC या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस का, जिसमें ट्रू बैलेंस, ब्रांच, पॉकेटली, मनीवी और ओलिव जैसे एप्लीकेशन है। तो अगर आप वहाँ से लोन अप्लाई करें तो वो है जेन्यून ट्रस्टेड एप्लीकेशंस, उनका लोन समय पर चुकाइएगा। टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पढ़िएगा। मैं लोन लेने के लिए किसी को भी मतलब बोल सकता हूँ कि मैं किसी को भी मतलब ये सलाह नहीं देता हूँ कि आप लोन लीजिए, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति लोन ले रहा है तो उसको जेन्यून ट्रस्टेड NBFC या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से ही लोन लेना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।